तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपकी एक्सिस बैंक में 100% एश्योर जॉब लगने वाली है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कपिल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक हायरिंग 2024 के बारे में। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं एंड एक्सिस बैंक में जॉब लेना चाहते हैं तो चलिए अब जानते हैं सारी डिटेल्स को। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूं जिसे आप सक्सेसफुली अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको मैनेजर ग्रेड की यहां पर जॉब मिलने वाली है, जिसमें आपकी जो सीटीसी रहने वाली है वो 4.42 लाख आपकी सीटीसी यहां पर रहने वाली है। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप तब भी यहां पर एलिजिबल हैं, आप इस प्रोग्राम में यहां पर ज्वाइन करके आगे अपनी फर्दर जॉब को ले सकते हैं। तो इसकी क्या एलिजिबिलिटीज होने वाली हैं, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है और कौन से बेनिफिट्स आपको साथ में मिलने वाले हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं डिटेल में कवर करने वाला हूं। तो अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को स्टार्ट करना एक्सिस बैंक में तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिएगा, एक भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि आने वाले टाइम में भी आपको ऐसी जॉब्स की अपडेट एंड और भी कैरियर से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सारी जॉब रोल के बारे में डिटेल में। देखिए अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं, तो चलिए अब सारी डिटेल्स को जानते हैं। तो यहां पर सबसे पहले अगर आपने मेरे व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। इसका नेम है कपिल सैमुअल व्लॉग्स। मैं अभी दुबई घूमने गया था, बैंगलोर गया था और अब मैं नेक्स्ट यहां पर जो ट्रिप जा रहा हूं वो मेरी सिंगापुर एंड मलेशिया की रहने वाली है। तो इस तरीके के व्लॉग्स आपको यहां पर मिलते रहेंगे और आप अगर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पर भी आपको बहुत सारी एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस मिलती रहती हैं, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, इसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब जॉब के बारे में जानते हैं। तो यहां पर देखिए जिस प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो है यहां पर एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम, ठीक है। तो इसके थ्रू देखिए अब तक बहुत ज्यादा हायरिंग की है एक्सिस बैंक ने, ठीक है, जो कि जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनको रेडी करके, उनको प्रिपेयर करके जो कि अब्जॉर्व किया है एक्सिस बैंक में अच्छी जॉब पर, ठीक है। तो यहां पर देखिए अभी जो इसकी एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट है वो 28 जनवरी यहां पर शो कर रही है, लेकिन अगर आप इससे बाद भी वीडियो को देख रहे हैं तो आप उस लिंक को जरूर ओपन करके देखिएगा, क्योंकि इसकी डेट एक्सटेंड होती रहती है और बैचेस आते रहते हैं। तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच करने के बाद एक बार चेक कर लीजिए, तो वहां पर आपको इसकी नेक्स्ट डेट भी मिल जाएगी, ठीक है, देखने के लिए। तो चलिए अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो यहां पर अगर सबसे पहले इसकी बात करें तो देखिए ये प्रोग्राम किसके लिए है, इज ए यूनिक इनिशिएटिव टू ग्रूम यंग ग्रेजुएट्स टू किक स्टार्ट अ सक्सेसफुल कैरियर इन बैंकिंग। मतलब कि जो यंग ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है उनको बैंकिंग सेक्टर में एक कदम रखने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये जो प्रोग्राम है ये को क्रिएटेड बाय एक्सिस बैंक इन पार्टनरशिप विद मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज। आपने मणिपाल का नेम तो सुना ही होगा, होप सो मुझे इसको डिस्क्राइब करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर देखिए ओवर लास्ट 11 years with close to 11,000 सक्सेसफुल यंग बैंकर्स बीइंग ट्रेंड, मतलब कि 11,000 से ज्यादा यहां पर जो यंग बैंकर्स को ट्रेंड किया है इस प्रोग्राम के थ्रू एक्सिस बैंक ने, ठीक है। ये हमने देखिए कुछ इसका ओवरव्यू देख लिया। अब हम चलिए इसके कुछ कोर्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं एंड आगे सारी एलिजिबिलिटी वाली चीजों को भी चेक करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर देखिए आपकी इसमें क्या होगी, जैसे आपकी इसमें ज्वाइनिंग होती है, ठीक है, कैसे रजिस्टर करना है आगे मैं आपको बताऊंगा। तो आपकी 4 मंथ्स की कैंपस ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद आपकी 3 मंथ्स की इंटर्नशिप होगी एंड उसके बाद आपकी 5 मंथ की ऑन द जॉब ट्रेनिंग यहां पर रहने वाली है। मतलब कि कंप्लीटली आपका 1 ईयर का ये पूरा प्रोग्राम है। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर आपको मैनेजर ग्रेड पर जॉब मिलेगी एक्सिस बैंक में, ठीक है। तो यहां पर देखिए कैंपस ट्रेनिंग में आपको कौन सी चीजें सिखाई जाएंगी एंड जो आपकी कैंपस ट्रेनिंग है वो कहां पर होगी, वो मणिपाल के कैंपस में होगी, ठीक है, जो कि बैंगलोर में लोकेटेड है। तो यहां पर देखिए इसमें आप ई लर्निंग मॉड्यूल्स पावर टॉक बाय एक्सिस लीडर्स के द्वारा आप सीखेंगे, मतलब कि एक्सपर्ट से चीजों को आप सीखेंगे जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद मॉडल ब्रांच सिमुलेशन, ब्रांच में कैसे वर्किंग होती है वो चीजें आपको बताई जाएंगी, फील्ड विजिट्स कैसे होती है, फिनेकल ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, असाइनमेंट्स होंगे, ये सारी चीजें आपकी कैंपस ट्रेनिंग में रहेगी। मतलब कि आपका बेस क्लियर कर दिया जाएगा आपकी कैंपस ट्रेनिंग में। उसके बाद आपकी इंटर्नशिप कहां पर लगेगी, एक्सिस बैंक की ब्रांचेस में ही आपकी इंटर्नशिप लगेगी, ठीक है। तो वहां पर आप बहुत सारी चीजों को सीखेंगे, वहां पर आपको हैंड होल्डिंग एट ब्रांचेस ये सारी चीजें पता चलेंगी। देन आपकी चलेगी ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसमें आपको टीम सपोर्ट पूरा मिलेगा, आप जो आपके सीनियर्स हैं उनसे चीजों को सीखने वाले हैं एज बिजनेस गोल्स टू हेल्प अलाइन टू बिजनेस एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो मतलब कि अगर आपको देखिए ये चीजें पता चल जाए तो सिर्फ एक्सिस बैंक में नहीं, आप अगर किसी भी बैंकिंग सेक्टर में जाकर किसी भी बैंक को चूज करते हैं तो आपको इतना तो ट्रेंड कर ही दिया जाएगा कि आप एक अच्छे लेवल पर जॉब अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है, क्लियर। देन देखिए ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 7 मंथ ड्यूरेशन द कैंडिडेट गेट्स अब्सॉर्ब एट एक्सिस बैंक एज असिस्टेंट मैनेजर। आपको किस चीज के लिए अब्सॉर्ब किया जाएगा, देखिए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7 मंथ, 7 मंथ कितने बने, देखिए 4 मंथ की कैंपस ट्रेनिंग एंड 3 मंथ की इंटर्नशिप के बाद जब आपकी जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी ना वो एज ए असिस्टेंट मैनेजर आपकी यहां पर ट्रेनिंग होगी आगे। तो उसके बाद देखिए ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम आपको जैसे मैंने बताया है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी मिलेगा बैंकिंग सर्विसेज का। और देखिए इतना
ही नहीं, आपको साथ में यहाँ पर स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। तो वो कितना होगा, देखिए यहाँ पर आपको जो आपकी फर्स्ट 1 से लेके 4 मंथ का जो आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग होगी उसमें आपको 5000 जो आपका स्टाइपेंड मिलेगा। एंड उसके बाद जो सीटीसी यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है 4.42 लाख, ठीक है, आपको सीटीसी के अकॉर्डिंग आपको मंथ 5 से यहाँ पर मिलने वाला है। मतलब कि इंटर्नशिप एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आपको आपकी सीटीसी वाली यहाँ पर जो आपका स्टाइपेंड या फिर सैलरी कह सकते हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और अगर इसकी फीस की बात करें, देखिए आपको जो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो 2,37,288 प्लस जीएसटी 18%, ठीक है, जिसमें से देखिए आप 70 to 80% जो आपकी फीस है वो यहाँ पर आप रिकवर ही कर लेंगे। जो आप यहाँ पर स्टाइपेंड्स आपको मिलेंगे, जैसे कि फर्स्ट 4 मंथ्स में 5,000 हो गए, ठीक है, उसके बाद जो आपको सीटीसी वाले मिलेंगे तो आप काफी फीस तो वहां से रिकवर ही कर लेंगे और साथ में चीजों को सीख भी लेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन बता रहा हूं कि आपकी आगे चीजों में हेल्प हो पाए, ठीक है। तो डिसीजन तो आपका रहने वाला है, लेकिन इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए और डिटेल्स को देखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आगे इसमें कौन सी चीजें कवर होंगी, आपके सारे बोर्डिंग एक्सपेंसेस, लॉजिंग, ट्यूशन फीस, एंड्रॉइड टैबलेट एक्सपेंसेस, ठीक है, जो आपको दिए जाएंगे वो सारे एक्सपेंस इसमें आपके कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको और क्लैरिटी में बताया गया है, इंटर्नशिप पीरियड आपका ये रहेगा, ऐसे क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी, अर्न का बताया गया है, प्रोग्रेस का यहाँ पर बताया गया है कि आपको इतनी सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है 4.42 लाख ग्रॉस सीटीसी पर एनम जो आपकी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। यहाँ तक अब आपको चीज क्लियर होगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको ये इस तरीके का सर्टिफिकेट मिलेगा, यहाँ पर आपका नेम मेंशन होगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग सर्विसेज का। तो इससे आप किसी और बैंक में भी आगे अगर जॉब लेने जाएं तो वहां पर भी आप इसको दिखाकर आप अपनी अच्छी पोस्ट पर और भी ज्यादा जॉब ले सकते हैं, यहाँ पर एक्सपीरियंस एक्सिस बैंक में लेने के बाद, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। यहाँ पर देखिए अगर आप एक ग्रेजुएट हैं विद एग्रीगेट ऑफ 50% एंड अबव इन ऑल सेमेस्टर्स ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है, तो तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आपके 50% मार्क्स या फिर उससे ज्यादा आए हैं सभी सेमेस्टर में ग्रेजुएशन के, तो तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एंड कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हु हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड आर वेटिंग रिजल्ट्स आर आल्सो बी एलिजिबल फॉर द प्रोग्राम। मतलब कि अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं ग्रेजुएशन के या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो आप यहाँ पर अपने रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, तो आप तब भी एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर ओरिजिनल फाइनल ईयर मार्कशीट एंड डिग्री सर्टिफिकेट विल हैव टू बी सबमिटेड ऑन जॉइनिंग द एकेडमी, ठीक है। मतलब कि जब आपकी एकेडमी होगी तब तक आपका यहाँ पर रिजल्ट तो आ ही जाएगा, तब आपको वो सर्टिफिकेट भी फिर सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद ग्रेजुएशन डिग्री 10+2+3 पैटर्न, ठीक है, इज कंपल्सरी है, ठीक है, तो वो आपको पता चल गई होगी चीज। एंड देखिए आप कब एलिजिबल नहीं होते हैं, देखिए अगर आपका कोई रिलेटिव पहले से एक्सिस बैंक में वर्क कर रहा है तो आप अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव हायरिंग पॉलिसी ऑफ द बैंक आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। देन उसके बाद इफ टू रिलेटिव्स गेट सिलेक्टेड फॉर द प्रोग्राम, ठीक है, मतलब कि अगर आप और आपका भाई दोनों ही सिलेक्ट हो गए तो आप दोनों में से सिर्फ एक कोई यहां पर जो क्या है परमिशन मिलेगी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने की, आप दोनों ही ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, क्लियर। देन उसके बाद यू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स बाय योर प्रीवियस एम्प्लॉयर, मतलब कि अगर आप कहीं पर पहले से वर्क कर रहे हैं तो वहां पर आपने कुछ गलत ना किया हो, ये चीज भी आपको देख के रखनी है। देन उसके बाद अगर आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन चल रहा है या फिर अगर आपकी एज है वो 35 ईयर से ज्यादा है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहां तक ये चीज क्लियर होगी। एंड अब देखिए मेन चीज बात करते हैं कि सिलेक्शन स्टेप्स क्या रहने वाले हैं। मैंने आपको देखिए प्रोग्राम के बारे में बता दिया, उसके फीचर्स बता दिया, स्टाइपेंड बता दिया, सैलरी बता दी है, फीस बता दी है, एलिजिबिलिटी भी बता दी है। अब हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि आपका सिलेक्शन किस तरीके से होने वाला है। तो यहां पर देखिए सिलेक्शन जो आपका प्रोसेस रहने वाला है, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है कंप्लीटिंग योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। देन आपको अपनी एप्लीकेशन फीस देनी है। देन उसके बाद आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होने वाला है, ठीक है, और उसके बाद आपकी उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन एंड इशूइंग ऑफ एडमिशन लेटर्स आपका यहां पर सारा ये चलने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर चीज आती है कि हमें कैसे अप्लाई करना है। बाकी अगर आपके और भी कोई एफएक्यूज हैं वो नीचे यहां पर जाकर आप सारी चीजों को चेक कर सकते हैं, ठीक है। सारे आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आप यहां से चीजों को चेक कर सकते हैं। एंड डॉक्यूमेंट्स में आपको बता भी दूं, देखिए यहां पर सिर्फ आपकी पासपोर्ट साइज फोटोज होंगी, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, 10th का 12th का सर्टिफिकेट और आपके डिग्री डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है पहले आप यहां से चेक कीजिए, ठीक है। जैसे आप यहां से चेक कर लेते हैं, फिर भी अगर कोई क्वेरी आती है तो फिर आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश आपको करूंगा, ठीक है। जैसे कि यहां पर देखिए और चीज बताई गई है, इफ आई एम अनेबल टू अटेम्प्ट द ऑनलाइन असेसमेंट L1 और L2 तो ऑन द गिवन डेट्स कैन आई गेट अनदर चांस। तो देखिए यहां पर इस तरीके के क्वेश्चंस भी आंसर आपको यहां पर दिए गए हैं, ठीक है। तो अब बारी आती है कि हमें यहां पर इसके लिए रजिस्टर करना है, कैसे करें। तो आपको सिंपल यहां पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। देन देखिए आपको यहां पर सारी चीजें बताई जाएंगी, तो इनको आप रीड कर सकते हैं। देन उसके बाद आई हैव रीड पर क्लिक करके आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे मैंने रजिस्टर किया तो मुझे यहां पर ये लिखकर आ चुका है कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग। एंड आपकी जो मेल आईडी आपने यहां पर फिल की है, ईमेल एड्रेस, उस पर हमारी जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है वो चले गए हैं। देन हमें लॉगिन पर क्लिक करना है।
तो मेल पर जो मुझे लॉगिन क्रेडेंशियल्स आए थे, ठीक है, ईमेल एंड पासवर्ड, वो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। अब मैं इसको लॉगिन करने वाला हूँ। तो देखिए जैसे आप फिर उससे लॉगिन करेंगे तो थोड़ी सी लोडिंग के बाद आपके सामने प्लेटफॉर्म ये वाला ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब आपका सारा एप्लीकेशन नंबर आपको दिखाया जा रहा है, आपका कैंडिडेट नेम यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो देन आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, क्योंकि वहां पर आपको पासवर्ड थोड़ा मुश्किल सा दिया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, ठीक है। उसे डालने के बाद आपके एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल्स आपको डालनी है। देन आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड की डिटेल डालनी है। देन उसके बाद जैसे आप ये तीनों चीजों को फिल कर देंगे, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल को डाल देंगे, डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे, सीवी मांगा गया होगा और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए होंगे। उसके बाद आपको सारा प्रीव्यू करने का ऑप्शन आएगा। देन आपको पेमेंट करनी है, जो एक माइनर से आपकी एप्लीकेशन फीस होगी, ठीक है। उसे पे करने के बाद आपको यहां पर फिर उस मेल का वेट करना है जो आपको मेल आएगी असेसमेंट टेस्ट के लिए। तो आपको वहां पर उस असेसमेंट टेस्ट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के बाद फिर ही आपको उसके आंसर्स देने हैं, ठीक है। उसके बेसिस पर फिर आपकी आगे सिलेक्शन होगी एंड आपको आगे एडमिशन लेटर सारी चीजों के लिए दिया जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको देखिए कोशिश की है कि मैं आपको प्रोग्राम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो वीडियो मुझे लगता है कि थोड़ी सी लेंथी हो गई है, लेकिन मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कवर कर दी है। लेकिन जो रह गई है आप FAQs में से चेक कर सकते हैं। बाकी अगर कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहां पर अप्लाई करना है एंड आप यहां पर इसे सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद अगर आप YouTube पर वैसे भी सर्च करेंगे ना, आपको बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे जिन्होंने पहले यहां पर सिलेक्शन की हुई है, जिनकी इस प्रोग्राम के थ्रू पहले एक्सिस बैंक में सिलेक्शन हुई है। और बाकी एक चीज बता दूं, देखिए अगर आप किसी भी बैंक में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आपको टारगेट जॉब्स मिलती हैं, सेल जॉब्स मिलती हैं। आप किसी भी यहां पर बड़े से बड़े रोल पर चले जाओ, आपके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर रहता है कि हमें इतनी चीज टारगेट करनी है, इतनी चीज को सेल करना है, क्योंकि बैंक में आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यही आपकी मेन वर्किंग रहती है। तो इन सभी चीजों से डरना नहीं है। अगर कोई आपको ऐसा रिव्यू भी मिल जाए, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में किसी भी तरीके से जुड़ेंगे तो आपको साथ में ये OFP प्रोडक्ट्स को सेल करना पड़ता ही है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी पूरी कंप्लीट वीडियो। तो होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को जरूर हिट कर लेना, जिससे कि आने वाले टाइम में भी आपको ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाए। और हां, अगर आपने हमारे व्लॉग चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले उसे भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको वहां से एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस भी मिलती रहे। तो चलिए अब जल्दी मिलेंगे ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।